Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes and today's topic is Bloom taxonomy and ये वाला जो टॉपिक है ये भी 100% गारंटीड है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो स्टेजेस हैं, एक डोमेन में डिवाइड जो हो रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज भी हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे ताकि कोई भी जो मार्क्स है या क्वेश्चन है वो स्किप ना हो। तो फर्स्टली जो पेपर रेलिवेंट ही करेंगे, ज़्यादा घुमाने वाली चीज़ नहीं करने वाले हम। तो फर्स्टली जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है होता क्या है, अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें क्या डिवाइड कर रखे हैं, ऑर्गेनाइज वे में डिफरेंट लेवल्स डिवाइड कर रखे हैं किसने, ब्लूम टैक्सोनॉमी में। एंड वो जो ऑर्गेनाइज वे में जो लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स डिवाइड कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं, थिंकिंग है, लर्निंग है एंड अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स, ये किसने दे रखे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में। मीन्स थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, ये लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। सो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई, वो क्या पूछा जाता है, इसकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 डोमेन में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डोमेन इज कॉग्निटिव, सेकंड डोमेन इज अफेक्टिव एंड थर्ड डोमेन इज साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल नॉलेज बेस्ड होता है, मेंटल नॉलेज बेस्ड। अफेक्टिव बेस्ड होता है एटीट्यूड पे। एंड साइकोमोटर जो होता है ये बेस्ड होता है स्किल पे। सो ये 3 जो स्टेजेस में, 3 डोमेन में जो डिवाइड कर रखा है वो कौन सी है, फर्स्ट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, कॉग्निटिव की स्टेज होती है, अफेक्टिव की स्टेज होती है, साइकोमोटर की भी स्टेज होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अभी कि जो स्टेज है, या तो इनकी जो स्टेज डिवाइड कर रखी है उनको स्टेप में लगानी होती है, या कोई भी स्टेज उठा के दे देंगे, बोल देंगे कि हायर ऑर्डर स्टेज है या अपवर्ड है या लोअर वाली स्टेज है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। सो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज बेस्ड होता है। क्या होता है, नॉलेज बेस्ड होता है हमारा। एंड किसने दिया, ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया है। किस चीज़ पे बेस्ड है ये, मेंटल स्किल, मेंटल स्किल, थिंकिंग। सो इसकी स्टेज क्या है, देखो फर्स्टली स्टेज क्या है इसकी कि स्टार्टिंग में रिमेंबर करेंगे, रिकॉल करेंगे फैक्ट को। क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे यानी रिकॉल करेंगे फैक्ट को। किसको, फैक्ट को। उसके बाद स्टेज क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड कर लिया, आइडियाज़ जो या कंसेप्ट हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है, अब अंडरस्टैंड कर लिया तो क्या करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई मीन्स रियल सिचुएशन है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद उनका एनालिसिस करेंगे। एनालाइज के बाद फिर दोबारा क्या करेंगे, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में मीन्स जस्टिफाइड डिसीजन या कोई भी जजमेंट वगैरह वो इवैल्यूएट करेंगे। आफ्टर इवैल्यूएशन क्या करने वाले हैं, क्रिएट करेंगे। क्रिएट मीन्स न्यू आइडिया जो क्रिएट करने हैं, प्रोडक्ट या वेज वगैरह जो तरीके हैं वो सारे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। सो ये है भाई स्टेज। अब पूछ लेंगे कि स्टेज जो है ये 3-4 पॉइंट इसमें से दे देंगे, बोल देंगे कि इनको प्रोसीजर में लगाओ तो लगा देंगे, या दे दिया कि अंडरस्टैंड, अप्लाई और एनालिसिस दे दिया, अब इनको लगाओ। अब सीरीज़ में लर्न है तो लगा दोगे। सबसे पहले देखो रट्टा नहीं लगाना है, माइंड में सोच के देखो। सबसे पहले रिमेंबर, रिकॉल करेंगे। अब हमने सोच लिया, और फिर उस सोच लिया, सोचने के बाद क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि अब सोच तो लिया, उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे क्या करना है, सर्च करोगे उसके बारे में, आइडिया वगैरह एक्सप्लेन करोगे। अब सोच लिया, सोचने के बाद अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद रियल सिचुएशन में अप्लाई कर दोगे उस इन्फॉर्मेशन को। फिर एनालाइज करोगे उसको कि हमने जो रियल सिचुएशन में अप्लाई किया वो सही है या नहीं है। एनालाइज मीन्स पार्ट एग्जामाइन करेंगे उसको। उसके बाद कर लिया, फिर इवैल्यूएट करेंगे उस चीज़ को, जजमेंट कि ये सही है या नहीं है, रॉन्ग और राइट ये चीज़। फिर क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये है वही स्टेज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ऐसे भी लिख सकते हो, आर मीन्स रिमेंबर, यू मीन्स अंडरस्टैंड, ए मीन्स अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ये है भाई। फिर आ जाते हैं उसके बाद स्टेज हम देखने वाले हैं, अफेक्टिव डोमेन मीन्स एटीट्यूड पे बेस्ड होता है। और ये किसने दिया था भाई, ऊपर वाला किसने दिया था, ब्लूम वाले ने। एंड अफेक्टिव डोमेन किसने दिया भाई, डेविड ने। इसने दिया है डेविड। एटीट्यूड पे बेस्ड होता है। इसमें इमोशन, वैल्यूज, एटीट्यूड की फीलिंग्स वगैरह होती है। अब इसकी स्टेज देख लेते हैं भाई। इसकी स्टेज क्या होंगी, इसमें जो है सबसे पहले रिसीविंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिसीव। रिसीव, अवेयरनेस,
जो चीज़ें सुनी हैं, स्टिमुलेट की हैं, उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, अवेयरनेस लेके आते हैं। रिसीव होगी, रिसीव के बाद क्या करेंगे, अब जो चीज़ हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्ड देंगे। रिसीव के बाद क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, रिएक्शन देंगे जो स्टिमुली है उस पर। रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यू देंगे भाई। अब रिस्पॉन्ड दिया, फिर उसको क्या देंगे, उसकी वैल्यूइंग देंगे कि इसकी वर्थ क्या है एंड वैल्यू टू समथिंग क्या है, वो चीज़ होगी। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। देन क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद करेक्टराइजिंग करेंगे, मीन्स कंसिस्टेंटली जो वैल्यूज़ एक्टिंग है उनकी करेक्टराइजिंग करेंगे। ठीक है, ये होगा प्रोसीजर। मीन्स रिसीव करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड के बाद वैल्यू देंगे, वैल्यू के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, देन क्या करेंगे, करेक्टराइजिंग करेंगे। वॉक, VOC ऐसे याद कर लो। पहले ऊपर क्या आ जाएंगे, RR, फिर क्या आ जाएगा, वॉक, RR वॉक। बस लास्ट क्या बचता है भाई, साइकोमोटर स्टेज बचती है, डोमेन जो है हमारा। इसमें देखो साइकोमोटर जो डोमेन है भाई, वो स्किल के ऊपर बेस्ड होता है। फिजिकल मूवमेंट लगा लो उसमें, यानी फिजिकल मूवमेंट और जो कोऑर्डिनेशन मोटर स्किल है वो होती है इसमें। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये किसने दी, डेव टैक्सोनॉमी में। अब इसकी स्टेज क्या है, ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन यहीं से बनता है, स्टेज से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो। इमिटेशन, सबसे पहले इमिटेशन कॉपिंग, दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले क्या है, इमिटेशन कॉपिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, जो टास्क परफॉर्म कर रखे हैं, गाइडेंस प्रैक्टिस वगैरह मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेशन के बाद क्या करेंगे, प्रिसीजन परफॉर्मिंग टास्क क्या करेंगे, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इमिटेशन करेंगे, कॉपिंग, रिपीटिंग एक्शंस वगैरह जो हो रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के बाद। फिर मैनिपुलेट करेंगे उनको। मैनिपुलेट के बाद क्या आ जाएगा, प्रिसीजन परफॉर्मिंग टास्क एक्यूरेटली है यानी इंडिपेंडेंटली वो चीज़ चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लोग इसके बाद आर्टिकुलेशन करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है स्किल्स की उसमें। फिर क्या करेंगे, नेचुरलाइजेशन। ये है भाई स्टेज, 3 स्टेज की हैं। फर्स्टली कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, अफेक्टिव मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, एंड साइकोमोटर ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। एंड स्टेजेस मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई वाली किसकी है, कॉग्निटिव की। रिसीव, रिस्पॉन्ड वाली, RR वॉक वाली किसकी है, अफेक्टिव की। एंड इमिटेशन, मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन ये किसकी है, साइकोमोटर की। अब पेपर में पूछा गया था नेचुरलाइजेशन जो है स्टेज, इस वाली स्टेज में नेचुरलाइजेशन हाई ऑर्डर वाली ऊपर वाला है या नीचे लोअर, तो ये हाई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ये है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी की स्टेजेस डोमेन जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके बाद अब देख लो, ये तो हमने थोड़ा थोरोली कर लिया एक्सप्लेन विथ। अब डायग्राम में यहाँ से इसकी स्टेज बिल्कुल टिप्स पे कर डालो। देखो फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव में क्या है, रिमेंबर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। तो ऊपर वाली स्टेज कौन सी है, क्रिएटिंग वाली। अगर पूछ लिया जाता है तो लोअर वाली कौन सी होगी, रिमेंबरिंग वाली। फिर अफेक्टिव करेंगे क्योंकि सेकंड पे ये करेंगे, एंड थर्ड पे साइकोमोटर। ये किस पे बेस्ड है, थिंकिंग। ये किस पे बेस्ड है, एटीट्यूड। एंड ये किस पे बेस्ड है, स्किल। तो एटीट्यूड बेस पे क्या है, रिसीव करेंगे, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे उस चीज़ का, फिर वैल्यू देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरनलाइज वैल्यू। ठीक है, या करेक्टराइजिंग भी लिख सकते हो इंटरनलाइज की जगह। फिर है साइकोमोटर में क्या है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ये है, यहाँ से ये वाला डायग्राम कर लेना। स्टेजेस ही पूछी जाती हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके इनका मीनिंग वगैरह मैंने बता दिया है, बट मेन ये वाला डायग्राम है। ये वाला बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वाला डायग्राम। ये स्टेजेस अपर पे क्या है, क्रिएटिंग है, और ये किस चीज़ की स्टेज है, कॉग्निटिव की। ये वाली स्टेज है साइकोमोटर की, एंड ये वाली स्टेज है अफेक्टिव की। बस और कुछ नहीं करना।